हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति एडवांस में। आज 13 तारीख है और हम लोग तरफ मकर संक्रांति 14 को नहीं बल्कि 15 को मनाई जा रही है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग तरफ मकर संक्रांति कब मनाई जा रही है, 14 को या 15 को। तो मैं कुछ तैयारी कर ले रही हूँ मकर संक्रांति के लिए। और मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, मैं वही तैयारी करती हूँ जो मैं आज तक देखते आई हूँ अपने घरों में। मतलब पहले मैं क्या देखती थी कि मुरमुरे के लड्डू, तिल के लड्डू, ये सारे चीज़ बनाए जाते थे घर में। तो मैं आज भी मुरमुरे के लड्डू, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और धीरे धीरे ये मुरमुरे के लड्डू ना लोग बनाना धीरे धीरे ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं आज भी बनाती हूँ। और वही पारंपरिक तरीका जो पहले लोग बनाते थे उसी तरीके से, मैं उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करती हूँ। और यकीन मानिए जो टेस्ट होता है ना वो वाकई में बहुत ही लाजवाब होता है। तो अगर आपको उसी तरह की रेसिपी अगर चाहिए तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए कि मैं कैसे मुरमुरे के लड्डू एकदम पारंपरिक और देसी तरीके से बनाती हूँ, उसको देखना हो तो। और साथ ही साथ मैं तिल के लड्डू भी बनाऊँ। चलिए बनाते हैं मुरमुरा का लड्डू। तो मैं यहाँ पे आधा केजी मुरमुरा ली हूँ। आप कोई भी मुरमुरा ले सकते हैं। मेरे तरफ मुरमुरे को मूढ़ी या फरी भी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर इसे आप भुनवा करके लेते हैं तो उसकी लड्डू बेस्ट बनती है, लेकिन हम लोग कहाँ आजकल भुनवा पाते हैं। घरों में तो देखते थे कि भुनवा करके लोग ले आते थे मार्केट से, लेकिन आजकल भुनने वाले लोग मिलते नहीं हैं। तो मैं रेडीमेड ही लाई हूँ, लेकिन हाँ रेडीमेड में भी वेराइटी मिलती है। तो यहाँ पर मैं मीडियम आकार वाली लाई हूँ। बड़े आकार वाले की मुरमुरे की लड्डू नहीं अच्छी बनती है जितना मीडियम आकार वाले की लड्डू अच्छी बन जाती है। तो ये थोड़ी सी सौदी सौदी रहती है, जब पैकेट से खोलिए तो थोड़ी सौदी सौदी वाली की लड्डू ना बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो उसे क्या करना है कि 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे थोड़ा भून लेना है। भून लीजिएगा 3-4 मिनट तो बहुत अच्छा इसमें क्रंचीपन आ जाता है। देखिए 3-4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ पे जैसे ही मैं उसे दबा रही हूँ तो बहुत अच्छे से ये टूट रही है। तो इसमें बहुत अच्छा क्रंचीपन आ गया है। तो 3-4 मिनट बाद मैं भून करके इसे प्लेट में निकाल ली और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सॉसपैन में लगभग 1/4 गिलास पानी डाली हूँ और उसमें मैं 200 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। आजकल लोग लड्डू बनाते हैं गुड़ की ना, किसी भी चीज़ की, तो डायरेक्ट कढ़ाई में गुड़ को मेल्ट करते हैं लो फ्लेम पे। लेकिन मैं बोली ना कि मैं वही पुराने तरीके को यूज करूँगी। पुराने लोग क्या करते थे ना कि गुड़ को पहले थोड़े से पानी में मेल्ट कर लेते थे। इसलिए मेल्ट करते थे क्योंकि गुड़ जो है ना, हल्की भी उसमें गंदगी रहेगी ना तो लड्डुओं में एक किनकिनापन होता है, मतलब दांतों में एक लगता है। उस चीज़ को ज़रूर से ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी गुड़ आती है, लेकिन मैं देहाती गुड़ से ही बनाती हूँ। देहाती गुड़ कहो तो जो गोल वाली गुड़ होती है ना, मार्केट में खुली वाली गुड़ मिलती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसी गुड़ से लड्डू वगैरह बनाती हूँ। तो उसको थोड़ा सा पानी में ना ज़रूर से घुल लेना चाहिए, मतलब मेल्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद उसे छानना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए बहुत टाइम भी नहीं लगता है, 2 से ढाई मिनट में ही बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है। और फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मेल्ट करने के बाद, और इसी कढ़ाई में मैं इस गुड़ की चाशनी को छान लूँगी। तो मैं पुराने तरीके से ही बना रही हूँ, इसलिए मैं मेल्ट करके ही बनाती हूँ अक्सर। तो इसे मैं कढ़ाई में छान ले रही हूँ और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, लगभग 1/4 गिलास थी, तो बहुत जल्दी ये सूख भी जाएगी पानी। तो ये देखिए है ना इसमें गंदगी, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो गुड़ में रहती ही है, उसे हटा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं यहाँ पे फ्लेम को कर दे रही हूँ हाई और इसे मैं चलाते रहूँगी। और लगभग 2 मिनट हुए तो देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है और कलर भी अपना चेंज करना शुरू कर दी है। तो बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो लगभग 7 से 8 मिनट में ये बन जाता है। तो अभी देखिए 3-4 मिनट और हो गए हैं, उसके बाद ये थोड़ा हल्का होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे जब हल्का होना शुरू हो जाए ना तो चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। और चेक करने का सबसे अच्छा नियम क्या है कि एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें इस चाशनी को डालिए। अगर चाशनी इकट्ठा होकर के गोल जैसा बन जाता है और पानी से ईजिली अपने आप निकल जाता है, देखिए हाथ से निकालने पे चिपकता नहीं है, तो समझिए कि वो तैयार है। लेकिन अभी भी ये चिपक रहा है, इसका मतलब है 1 से 1.5 मिनट और पकेगा। तो टोटल टाइमिंग की बात करूँ तो ये 7 से 8 मिनट में मैं बोली थी ना कि तैयार हो जाता है। तो अभी लगभग 5 मिनट हुए हैं, 5 से 6 मिनट, और 1-1.5 मिनट इसे और मैं पकाऊंगी।
और चेक करते रहूँगी बीच बीच में कि तैयार हुआ है कि नहीं चाशनी। और उससे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी इसलिए डाल रही हूँ कि ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट होता है और थोड़ी सी चमक आ जाती है लड्डुओं में। साथ ही साथ यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, ये मैं पुराने तरीके से देखते आ रही हूँ कि ये ज़रूर डाला जाता था। ये दोनों ना हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है, सौंफ और सौंठ पाउडर, तो ये ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और खाने में भी ये बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन और गर्मी देने के लिए भी शरीर को ये बहुत अच्छा माना जाता है, सौंठ का पाउडर और सौंफ जो होता है डाइजेशन के लिए। तो वो डालने के बाद मैं फिर से लगभग 1 मिनट हो गया है तो मैं चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए ये एक जगह बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जा रहा है और आराम से ये बाउल से निकल जा रहा है। तो बस समझिए ये तैयार हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है कि खटखट की आवाज़ करे, बस गोल बन जाना चाहिए, गोली इसकी बननी चाहिए। तो समझिए ये तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे मुरमुरे को डाल दूँगी। तो एक साथ पूरा मुरमुरे आपको नहीं डालना है, आधा मुरमुरे पहले डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए। उससे होता ये है कि आपको मिलाने में भी इजी होगी और बहुत अच्छे से गुड़ जो है ना वो मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस को मैं बंद कर दी हूँ और इसी में मैं मिला रही हूँ। बर्तन यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी चेंज कर देने से बर्तन, और कढ़ाई में डालने से गर्म रहेगी। तो कढ़ाई में ही मैं देखिए और भी जो आधे मुरमुरे थे उसे भी मैं डाल दी और उसे भी मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि गुड़ कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। और गुड़ आप 200 ग्राम से ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। मैं तो आधा केजी मुरमुरे के लिए 200 ग्राम गुड़ ली थी, आप अपने मीठे के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन सिंपल जो मैं शुरू से जानते आई हूँ कि 1 केजी में लगभग 400 ग्राम और आधे केजी मुरमुरे में लगभग 200 ग्राम गुड़ लग जाता है, जो मीडियम एक होता है मिठास। और यहाँ पे मैं पानी ली और पानी हाथ में लगाई और पानी हाथ में लगाने के बाद इस तरह से गोल गोल मैं लड्डुओं का शेप दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर में खाने के लिए थोड़ा सा एक मीडियम वाली ही साइज़ रहती है तो अच्छी रहती है। तो इस तरह से आराम से हाथों में ये लेने लायक हो जाती है। तो इस तरह से आपको गरम में ही बनाना होगा लड्डुओं को। और जब मेरी लड्डू बन जाएगी तो फिर मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी। उसकी वीडियो मैं साथ में नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो उसकी वीडियो जस्ट इसके कंटिन्यूड में ही कर दूंगी। तो ये देखिए लड्डुओं को मैं इस तरह से सभी लड्डुओं को बना ले रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस मुरमुरे को छेड़ना नहीं है, इस मुरमुरे को इसी तरह से रखना है और ऊपर से लेते जाना है मुरमुरे को और लड्डुओं को बनाते जाना है ताकि अंदर से ये गर्म बना रहे, जल्दी ठंडा ना हो, तो आप सारे लड्डुओं को आराम से बना पाएंगे। तो एक तो मैं ये साइज बना ली और जब भी आपको लगे ना कि हाथ में चिपकने लगी है लड्डू तो थोड़ा सा पानी लगाइए और फिर से इस तरह से बनाना शुरू कर दीजिए। तो एक तो मैं गोल साइज में बनाई और एक थोड़ा सा अंडाकार साइज में बना करके इस तरह से दिखा रही हूँ। मेरा बेटा मांग रहा था तो मैं बेटे को इसी तरह से बना करके देती हूँ अपने बच्चों को। तो ये देखिए मैं ये भी साइज़ में बनाऊंगी, अंडाकार साइज़ में भी यहाँ पे मैं बनाऊंगी। कुछ लड्डू में बन गए गोल में और कुछ मैं इस तरह से अंडाकार में बना लूँगी, अंडाकार कहिए या लंबा कहिए। तो मैं इसमें भी कुछ साइज़ में बना लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे को खाने में ईजी हो। तो मैं इस तरह से भी बना ले रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और दिखाऊँगी शेप कि थाली में जमा करके भी आप इसे अलग से बर्फ़ी की तरह बना सकते हैं। तो मैं पहले इस शेप में बना ले रही हूँ कुछ मुरमुरे को। तो ये 2 शेप तो बन गए। अब मैं तीसरा आपको थाली वाला मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले थोड़ा सा लंबे वाले को मैं बना ली, उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बैटर जो है, बैटर कह रही हूँ मतलब मुरमुरा जो है वो ठंडी हो गई थी। तो मैं ऑन कर दे रही हूँ गैस और फ्लेम को मीडियम या लो ही रखिएगा, मतलब लो टू मीडियम रखिएगा और इसे गर्म होने दीजिएगा। जब तक ये गर्म हो रही है तब तक मैं थाली में जमाने के पहले घी लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं एक थाली ली हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और पूरे थाली में मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। और स्प्रेड करके फिर मैं बैटर को, मतलब मुरमुरे को, बार बार बैटर बोलने की आदत हो जाती है, मुरमुरे को इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और 1-1.5 मिनट इसे गर्म करने के बाद मैं गैस को कर दी बंद और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। तो उसी में अभी थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए तो सारे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पहले मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। और ये देखिए लगभग थोड़ा देर मैं मिक्स की, उसके बाद ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हुए थे तो मैं फिर से दोबारा मतलब गैस को ऑन कर दी थी गर्म करने के लिए और लगभग 15-20 सेकेंड के लिए ऑन करने के बाद मैं ऑफ़ कर दी थी। और अब मैं इसे थालियों में निकाल करके इस तरह से हाथों की मदद से पूरे में दबा करके सेट कर दे रही हूँ। ये सेट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अभी मुलायम है और तुरंत ये जमने लग जाती है। तो थोड़ा सा हाथों में पानी लगा करके और इसे हाथों की मदद से सेट कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको कि लेना है बेलन और बेलन की मदद से चारों तरफ इसको घुमा देना है
ताकि जो भी थोड़ा बहुत और अच्छे से सेट ना हो वो सेट हो जाए और अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए बेलन की मदद से कितना अच्छा ये सेट हो गया है। और यहीं पे साथ ही साथ आप चाकू की मदद से कोई भी साइज में या शेप में मतलब काट सकते हैं। तो मैं जिस शेप में काट रही हूँ वो मैं देखिए आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, मैं उसी शेप में काट रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे आधा कर ले रही हूँ और बहुत ही ईजिली ये चाकू की मदद से कट जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है कि बहुत दबा करके काटना पड़े या ठंडा हो जाए तो नहीं कटेगी, ऐसा नहीं है, ये आराम से कट जाती है। तो ये देखिए मैं दूसरी तरफ से भी हाफ़ कर ली और फिर इस तरह मैं एक तिरछा कट भी लगा दे रही हूँ। और ये देखिए थाली से निकलने भी ये लग गया। तो मैं इसे जल्दी जल्दी काट करके और आपको दिखा दे रही हूँ। और फिर दूसरी भी लड्डू बनानी है, तिल की लड्डू, तो उसकी भी मैं तैयारी कर ली हूँ, तो उसे भी मैं बना दूँगी झटपट। और ये देखिए इस तरह से ये शेप में निकल जाता है। बहुत ही ईजी है, आराम से निकल जाती है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होता है। इस तरह से मैं और भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मिलती है ना इस तरह से मार्केट में, तो आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी साइज में बना सकते हैं। घर में खानी है तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस रूप में ईजी लगे उस शेप और साइज में बनाइए। तो इस तरह से मैं 3 तरीके से बना करके आपको दिखा दी। आपको जो भी अच्छा लगे वो कमेंट मुझे कीजिएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। और ये देखिए तीनों को मैं एक साथ आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए ट्रायंगल वाली है, ये थोड़ी सी अंडाकार वाली है और ये गोल वाली है। तो आपकी मर्जी है, आपको भी बनाइए। आपके घर में जो भी लोग खाना पसंद करते हैं उस तरीके से इसे आप बना करके एंजॉय कीजिए। तो चलिए झटपट मैं दूसरे रेसिपी की तरफ चलती हूँ। ये रेसिपी तो मेरी तैयार हो गई है, तो जल्दी से मैं तिल और गुड़ की जो लड्डू है ना उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ और आपको दूसरे वीडियो में मैं मिलती हूँ।